वालेकुम नाजरीन, ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं आया था सांडे की तलाश में। मैंने कहा चलें एक दो मिल जाएं। ये बाहर था। ठीक है, मैंने इसको पीछे से पकड़ा है, इसकी दुम टूट गई है, ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने पकड़ा हुआ है, मेहनत से मैंने इसको पकड़ा है। ये इसकी दुम जो है ये टूट गई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंदा नहीं लगाया था, मैं सिर्फ देखने आया था कि मैं देख सकूँ कि यहाँ पे सांडे हैं अभी फ़िलहाल के निकले हैं कि नहीं। तो एक ये निकला हुआ था। तो चले मैं इसको थोड़ा सा खोदता हूँ किसी चीज़। मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ये निकल आए बाहर। ये कोई निकालना आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत दरकार होती है इसमें। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, देखने के लिए कि यहाँ पे इस वक्त सांडे हैं कि नहीं है। एक सांडा मेरे हाथ लगा है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें आप, ये आप देखें नाजरीन, ये देखें आप। इतनी ये सख्त चीज़ है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको निकाला है। ठीक है, ये इसकी दुम देखें आप, ये आप इसकी दुम देख सकें अगर कैमरा थोड़ा सा नज़दीक करें। ये देखें आप। तो नाजरीन ये होता है असल सांडा। ठीक है, इसके नाखूनों से बचना पड़ता है, बहुत जालिम किस्म के इसके नाखून होते हैं। ठीक है, तो इसके नाखूनों का थोड़ा सा मसला होता है, जिसकी वजह से मैं आपको ज़रा ऐसे, ये आप देखें, ये देखें इसके पाँव की खलड़ी उतर गई है, लेकिन ये इतना सख्त है, इसको चेक करें आप। ठीक है, मैं सांडों की तलाश में यहाँ पे आया था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको और भी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे सांडे हैं इस वक्त। ठीक है, तो मैं इस जंगल की तरफ निकला हूँ, बड़ी सुनसान जगह है, यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है सांडे को पकड़ना, क्योंकि ये असल में पाँव गाड़ लेता है। अगर इसे डोरी के साथ भी बंधा हुआ तो डोरी टूट जाती है, लेकिन ये बाहर नहीं आता। मैंने आपको दिखाया है कि ये इसकी दुम है, ये यहाँ पे अभी मैंने फेंकी है, ये आप देख सकते हैं। जो दुम इसकी टूट गई है, ये होता है जंगली सांडा। जैसे आप फार्मी मुर्गा इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह एक फार्मी या वो कहीं से भी सांडे लेकर आते हैं। ठीक है, तो उनकी कमर तोड़ देते हैं, कुव्वत मुदाफ़त उनके अंदर नहीं रहती। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 साल तक बगैर खाए भी ये जिंदा रहता है नाज़रीन। तो इसके मुख्तलिफ तिला भी तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसका जो ऑयल है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्योर जंगली सांडा है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से छोड़ूँ ना तो ये भाग जाना है। ये आप चेक करें। तो नाजरीन ये मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, सांडा पकड़ के, जंगली सांडा पकड़ना पड़ता है। ठीक है, बड़ी मेहनत दरकार होती है। मैं इसी सांडे के अंदर से ऑयल निकाल के इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इन्हीं दिनों में, क्योंकि इन दिनों में जो है सांडे कम है, आने वाले 1 माह के बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मुकम्मल आपको काफ़ी सारे सांडे पकड़ के यहीं से भी और जगहों से भी दिखाऊंगा लाइव। तो नाजरीन इस सांडे का मैं ऑयल जो है ये तिले में शामिल करूंगा। मैंने एक तिला बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर सांप, सांडा और बिच्छू की चर्बी इस्तेमाल की जाती है, और कुछ सीक्रेट चीज़ें जो कि इस्तेमाल करके मैं उस खास के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मैं तेल इसका निकालूंगा। और एक आपके सामने मैंने निकाला है। ठीक है, और इसी का जो है मैं इसी तरह से ओरिजिनल काम करता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह 1-2 माह के बाद आने वाली वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे निकाल के दिखाऊंगा और उनका ऑयल भी अवेलेबल होगा। इसका जो है ये मैं सिर्फ एक तिला बनाऊंगा जो कि ज़बरदस्त और ख़ास किस्म का तिला होगा, जो कि उसके अंदर सांप की चर्बी, बिच्छू की चर्बी और चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाएंगी। तो मैं इसी तरह से ये काम करता हूँ। तो मैंने कहा चले मैंने अभी सांडा पकड़ा है तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अगर ऑयल के हवाले से आपने रब्ता करना हो तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को नाज़रीन ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, मुझे पसंद करते हैं, मुझे खुशी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देखें, आपके सामने मैंने इसको निकाला है।